और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के कैलेंडर में लगे एक फोटो पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कैलेंडर के ऊपर छपी हिरण की फोटो पर कहा कि ये हिरण एमपी क्या पूरे देश में नहीं मिलते हैं। सरकारी कैलेंडर में छापी गई हिरण की तस्वीर को दिग्विजय सिंह ने अम्पाला बताया है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। उधर अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि मूल बातों पर कांग्रेसियों का कोई ध्यान नहीं है और बुराई करने की मानसिकता कांग्रेसियों के दिमाग में ज्यादा घर कर गई है। हर विषय पर दिन भर बुराई करने के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता। कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति करती है। पूर्व मंत्री और दिग्विजय के बेटे जयवर्धन ने कहा, हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, चीता स्टेट है। लोग दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सरकार हमारे यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीवों की कैलेंडर में जगह देकर उनको प्रमोट नहीं कर रही, बल्कि हिरण की एक ऐसी प्रजाति जो भारत में पाई ही नहीं जाती उसको कैलेंडर पर स्थान देती है। बुराई करने की मानसिकता इतनी बलवत और इतनी ज्यादा कांग्रेसियों के दिमाग में घुस गई है कि उन्हें हर एक विषय पर केवल दिन भर बुराई करने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश देश में नाम कर रहा है। मध्य प्रदेश कल्याण और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस पर तो कांग्रेस को ध्यान नहीं जाता। किस दुनिया में आज सरकार काम कर रही है, मतलब कितने अफसोस की बात है कि अपने घर में ही हमारे पास इतना कुछ दिखाने को है। चाहे हम बात करें कान्हा की, चाहे हम बात करें बांधवगढ़ की, चाहे हम बात करें पेंच या पन्ना की, चाहे हम बात करें सतपुरा के जंगलों की, चाहे रातापानी रिजर्व की हम बात करें, इतनी संपन्नता हमारे पास है वाइल्ड लाइफ में। लेकिन उल्टा सरकार अफ्रीका से एक फोटो छपवा रही है हमारे कैलेंडर में। ये दिखाता है कि आज क्या हाल है इस सरकार के। चलिए बात प्रदेश में लगातार बंद हो रहे सरकारी स्कूलों की। लोकसभा में जो जानकारी दी गई वो चौंकाने वाली है। प्रदेश के अंदर पिछले 10 सालों में 22,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। आखिर क्या वजह है जो सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं? संसद में सरकारी स्कूल बंद होने को लेकर जो कारण बताए गए हैं वो भी हैरान करने वाले हैं। आखिर क्या एमपी के सरकारी स्कूलों के बंद होने के कारण, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में शिक्षा और स्कूलों की बेहतर स्थिति के लिए भले ही लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन बंद होते स्कूल ये बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग और स्कूलों का क्या हाल है। लोकसभा में जारी किए गए आंकड़ों की माने तो मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में 22,438 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। स्कूल बंद होने का मुख्य कारण छात्रों की संख्या कम होना बताया गया है। इसके अलावा स्कूलों का विलय करना भी दूसरी मुख्य वजह है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन भी एक बड़ा कारण है। पिछले 10 साल में मध्य प्रदेश में 22,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। जिसमें अगर मंत्री जी से हम बात करें तो मंत्री जी का ये कहना है कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या नहीं है, केवल उन्हीं को बंद किया जा रहा है और उनकी जगह पर सांदीपनी स्कूल जो बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनको खोला जा रहा है। ये आज देवास जिले का ग्राम सुनवानी कराड़ है। सरकारी स्कूल बंद करने का विरोध भी तेज हो रहा है। देवास जिले के सनमानी कराड़ में सरकारी स्कूल को बंद करने का आदेश आ चुका है, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर स्कूल बंद हो जाएगा तो बच्चों को 5 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। होना चाहिए, बारीक बारीक बच्चा कहीं ऐसा 4-5 किलोमीटर जाएगा कहीं। इनको कौन जवाबदारी है? हमारी आत्मा मानेगा यार। स्कूल बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग जर्जर है। करीब 387 स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग ही नहीं है। कहीं टीचर नहीं है तो कहीं अव्यवस्थाओं का आलम है। कि सरकार छात्र संख्या बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? सीएम राइज स्कूल खोलने का दावा सरकारें कर रही हैं कि हम सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं। सीएम राइज स्कूल तब और बेहतर तरीके से चल सकते थे जब उनकी जो क्वालिटी है वो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को और अट्रैक्ट कर लेती। लेकिन सीएम राइज की छात्र संख्या कहाँ से आ रही है? सरकार के खुद के आंकड़े उठाकर देखें, खुद की पॉलिसी उठाकर देखें। सीएम राइज के लिए पॉलिसी है कि वहाँ जो 2000 सीट्स हैं वो ऐसे भरी जाएंगी कि आसपास के 5 किलोमीटर के सरकारी स्कूलों को बंद कर देंगे, उनके बच्चों को हम सीएम राइज में शिफ्ट कर देंगे। प्रदेश में बंद होते स्कूलों को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए।
जहां बच्चे हैं वहां स्कूल बंद नहीं होंगे। दर्ज संख्या के मान से व्यवस्था चलती है। बगैर बच्चों के भवन में स्कूल संचालित मुझे लगता है उचित नहीं है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और ये आपकी जानकारी होना चाहिए आपको कि मध्य प्रदेश में ड्रॉप आउट हमने 0 किया है 2 सालों में। हमने एनरोलमेंट की दर में आंशिक ही सही लेकिन वृद्धि की है और आगे आने वाले समय में दर संख्या भी बढ़ाएंगे। अब सवाल ये है, अगर इसी तरह स्कूल बंद होते रहे तो ग्रामीण इलाकों में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अब बच्चों की बेहतरी के लिए, उनके भविष्य संवारने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा जगत और शिक्षा विभाग और मंत्री आखिरकार क्या करते हैं? कैमरामैन मनीष के साथ शिवकांत, भोपाल। ये तो बात हुई स्कूलों के बंद होने की। अब बात करेंगे व्यापम के व्हिसल ब्लोअर पारस सकलेचा के उन गंभीर आरोपों की जो चौंकाने वाले हैं। पारस सकलेचा ने प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया। पारस सकलेचा का दावा है कि मध्य प्रदेश में बीते 17 सालों में स्कूलों से 65 लाख से ज्यादा बच्चे गायब हो गए। इसमें निजी और सरकारी दोनों स्कूल शामिल हैं। साल 2008 और 2009 में करीब स्कूल में 1,63,00,000 छात्र रजिस्टर्ड थे और 2025-26 में ये आंकड़ा घटकर 98 लाख रह गया। यानी 17 सालों के अंदर करीब 65 जो % हैं वो बच्चे घट गए। बीते 10 सालों में 22 लाख छात्र स्कूलों से अनुपस्थित हैं। यूनिफॉर्म, मिड डे मील, पुस्तक और छात्रवृत्ति घोटाले की आशंका भी है और साइकिल वितरण घोटाले की तरफ भी ये इशारा हो सकता है। एक संस्था 2015 के आंकड़ों के आधार पर जांच कर रही है, जबकि ये गड़बड़ी 2008 से मध्य प्रदेश में जारी है। 2008-9 में सरकारी और निजी स्कूल मिलाकर पहली से 8वीं क्लास के बीच में 1,63,00,000 बच्चे पढ़ते थे। 2025-26 में पहली से 8वीं में सरकारी और निजी मिलाकर 98 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। 65 लाख के सरकारी आंकड़े, 65 लाख बच्चे कम हो गए, बजट में बोला। अब 65 लाख बच्चे कम हो गए तो कहां गए? बजट 2008 में 4,118 करोड़ का था 8-9 में। आज की तारीख में 2025-26 में बजट 36,390 करोड़ का है। 9 गुना बजट बढ़ गया, बच्चे 40% कम हो गए। यदि ये सारा ये लगता है कि इसमें कहीं घोटाला है, हम लगातार इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल पर एफआईआर को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद सदन से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। दरअसल कांग्रेस विधायक बाबू सिंह जंडेल पर एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में वॉकआउट किया गया। कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल आए। वॉकआउट के बाद विधायक बाबू जंडेल ने शीर्षासन कर विरोध जताया। उन्होंने गांधी प्रतिमा के पास शीर्षासन किया। विधायक का आरोप है कि अब तक लगभग 15 अलग अलग प्रकरणों में एफआईआर हुई है। इंदौर से खबर है, जहां पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में द केरल स्टोरी जैसी साजिश का मामला सामने आया है। फर्स्ट ईयर की 5 छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा उन्हें बॉयफ्रेंड बनाने का दबाव बना रही थी। छात्राओं का आरोप है कि छात्रा अक्सर लड़कियों से सिगरेट भी मंगवाती थी। हर वक्त हॉस्टल में वीडियो कॉल पर लड़कों से अश्लील बातें करती थी। साथ में रहने वाली फर्स्ट ईयर के छात्राओं से कहती थी बॉयफ्रेंड बनाओ, लाइफ एंजॉय करो, नहीं तो मैं ऐप के जरिए बॉयफ्रेंड बनवा देती हूँ। उनके साथ घूमो और वीडियो कॉल पर बात करो। छात्राओं के आरोप की जांच जब विश्वविद्यालय प्रबंधन ने की तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। कुछ ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार है और कुछ इस तरह की चीज़ें वो इस्तेमाल कर रही है जो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है। तो उस की एक कमेटी हम लोगों ने गठित की थी, उसने जांच की, वार्डन्स की, चीफ वार्डन और हमारे यहाँ से सारे कुछ शिक्षकों की, और उसमें पाया गया कि ये जो बच्चियों ने जो शिकायत की थी वो सही पाई गई और बहुत ही
और भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में रैगिंग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। रैगिंग मामले में 6 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने 6 महीने तक